योगी है ना, तो आपको इतना तो पता होगा ना कि नमाज का भी ना एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि भाई जो नमाज का टाइम है ना, उस टाइम पीरियड में जो अगर नमाज नहीं पढ़ेगा ना, फिर वो नमाज ही नहीं पढ़ेगा। पता है ना, तुम खुद एक मुसलमान हो ना, पता है ना तुमको, लेकिन आप तो नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि तुमने तो मोदी जी से पैसा मिल रहा है, तो बोलोगे क्या? और योगी जी 27 का चुनाव आ रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये वही योगी आदित्यनाथ है जब कांवड़ यात्रा निकलती है ना, तो कांवड़ियों पे फूल बरसाते हैं। ये वही योगी आदित्यनाथ है जब कांवड़िया किसी की दुकान तोड़ देते हैं नाम पूछकर, उन पर कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर कोई मुसलमान रास्ते में जा रहा है और नमाज का टाइम हो गया, वो नमाज कहाँ पड़ेगा ये बताओ? तुम्हारे सर पे जाके पड़ेगा? मतलब वो अपनी सवारी लेकर जा रहा है तो क्या तुम्हारे सर पे पड़ेगा, या उस टाइम पे मस्जिद ढूंढेगा या घर जाएगा? ये बताओ। 2014 में तुम पैदा हुए हो, कंगना रनावत तो 2014 में ही पैदा हुई है, तुम पैदा हुए हो। इस महिला को इतना नहीं पता कि देश को आजादी कब मिली, कह रही 2014 में आजादी मिली। एक इनके भाई है शुभेंदु अधिकारी, बंगाल के मुख्यमंत्री, एक है योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री। ये शुभेंदु अधिकारी वो है जिनको मोदी जी जब टीएमसी में थे तब मोदी जी कहते हैं कटमनी ऊपर से लेते हैं, कटमनी टेबल के नीचे से लेते हैं। ये वो शुभेंदु अधिकारी हैं जो बीजेपी ज्वाइन करते ही मुख्यमंत्री बन गए और वॉशिंग मशीन में जाके, और ये दोनों वही मुख्यमंत्री हैं जिनको हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है। शुभेंदु अधिकारी कह देते भैया मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करूंगा क्योंकि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं। और योगी जी आपको भी वोट देने वाली जनता ना, हिंदू जितनी जनता है ना उतनी मुसलमान भी है। तो आप लोग अगर मुसलमानों के लिए काम नहीं करेंगे, मतलब आप लोग मोदी जी के खिलाफ जाके बात करेंगे, मोदी जी या हबीबी करके गले लगे, और आप लोग मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है कि सड़कों पर नमाज नहीं। अब 2027 का चुनाव आ रहा है ना, तो योगी जी को तो हिंदू मुस्लिम मुद्दा चाहिए ही ना। आज ये मुसलमानों से कह रहे हैं सड़कों पे नमाज नहीं पढ़े, कल हम जैसे सनातनी लोगों से कह देंगे कि भाई अपनी पूजा भी ना शिफ्टों में कीजिए। लेकिन योगी जी आप खुद आप योगी है ना, तो आपको इतना तो पता होगा ना कि नमाज का भी ना एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि भाई जो नमाज का टाइम है ना, उस टाइम पीरियड में जो अगर नमाज नहीं पढ़ेगा ना, फिर वो नमाज ही नहीं पढ़ेगा। ठीक है योगी जी, और आप इतना याद रखिए कि यूपी की जो मस्जिदें हैं ना, वो छोटी मस्जिदें हैं, और इतनी गर्मी का मौसम है, गर्मी पता है दिल्ली में कितनी है? 45 डिग्री टेम्परेचर। तो 45 डिग्री टेम्परेचर में अगर नमाज पढ़ने लोग जाएंगे ना एक साथ हजारों, भाई उनका ना क्या होगा ये पूछो। क्या तो कि शिफ्ट में करो, नमाज पढ़ने के लिए रोक नहीं है, शिफ्ट में। अभी मैंने क्या बोला? तुम खुद एक मुसलमान हो ना, अभी मैंने क्या बोला कि तुम्हें पता है ना इतना कि नमाज का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। अगर उस टाइम के पीरियड में कोई मुसलमान अपनी नमाज नहीं पढ़ता है तो वो दोबारा नमाज नहीं पढ़ता। पता है ना तुम जैसे गोदी मीडिया वाले मुसलमान पत्रकारों को? पता है ना, तुम खुद एक मुसलमान हो ना, पता है ना तुमको, लेकिन अब तो नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो मोदी जी से पैसा मिल रहा है, तो बोलोगे काहे? और योगी जी 27 का चुनाव आ रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये वही योगी आदित्यनाथ है जब कांवड़ यात्रा निकलती है ना, तो कांवड़ियों पे फूल बरसाते हैं। ये वही योगी आदित्यनाथ है जब कांवड़िया किसी की दुकान तोड़ देते हैं नाम पूछकर, उन पर कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर कोई मुसलमान रास्ते में जा रहा है और नमाज का टाइम हो गया, वो नमाज कहाँ पड़ेगा ये बताओ? तुम्हारे सर पे जाके पड़ेगा? मतलब वो अपनी सवारी लेकर जा रहा है तो क्या तुम्हारे सर पे पड़ेगा, या उस टाइम पे मस्जिद ढूंढेगा या घर जाएगा? ये बताओ। टाइम मैनेज करना। मतलब अगर हम ट्रेन में जल अभिषेक कर सकते हैं ना, तो एक मुसलमान भी ना कहीं भी नमाज पढ़ सकता है। और 2014 से पहले क्या मुसलमान नहीं थे देश में? 2014 के बाद ही तो आजादी मिली है कंगना दीदी के अकॉर्डिंग। अच्छा तो बात बोल रहे थे। तुम पत्रकार कब बने? 2014 के बाद या 2014 से पहले से पत्रकारिता कर रहे हो? बताओ। कंगना को ऐसा लगा तो पूछ रही हूँ मैं, कंगना पे मत जाओ, तुमसे पूरी पत्रकारिता कब से स्टार्ट करी है? कब से स्टार्ट करी है? हमारे लंबा समय हो गया। कितना लंबा समय? 10 साल। 2014 में तुम पैदा हुए हो, कंगना रनावत तो 2014 में ही पैदा हुई है, तुम पैदा हुए हो। इस महिला को इतना नहीं पता कि देश को आजादी कब मिली, कह रही 2014 में आजादी मिली। इस महिला को एक हमारी सीआरपीएफ बहन ने एयरपोर्ट पे थप्पड़ मारा ना, सही मारा। अब ऐसा लग रहा है ना कंगना दीदी को दूसरे गाल पे भी चाहिए। सब महिला है, इतनी सब महिला है। एक तरफ महिलाओं के साथ कुछ हो जाता है तब ये महिला नहीं बोलती है, किसी के साथ कुछ होता है तब ये महिला नहीं बोलती। देश हित में किसी महिला के लिए नहीं बोलती। ये महिला कब बोलती है कि राहुल गांधी मेरा क्या क्या देखते हैं। ये महिला तब बोलती है कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस कर दिया। ये महिला तब बोलती है कि राहुल गांधी के सामने आते ही मैं सहज महसूस। कंगना रनावत इतना याद रखिए, राहुल गांधी के साथ कितनी भी महिलाएं चले ना, कोई सहज महसूस नहीं करती। आप जैसी लोगों के साथ अगर कोई लड़की चलेगी ना, वो सहज महसूस करेगी, ना कि राहुल गांधी और कंगना रनावत। राहुल गांधी इतने गैर गुजरे नहीं है जो तुमसे शादी कर लें। कंगना रनावत को चाहिए लाइमलाइट,
कंगना रनावत ये सोच रही भैया राहुल गांधी को बहुत ज्यादा जेनजी पसंद करते हैं, ठीक है। तो कंगना सोच रही राहुल गांधी अगर मुझसे शादी कर ले तो मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी। कंगना जी अगर राहुल गांधी आज बोलते ना कि मुझे शादी करना है, लाइन लग जाएगी लड़कियों की, ठीक है। राहुल गांधी को आप जैसी महिलाओं की जरूरत नहीं है। योगी जी का सख्त आदेश है, सड़कों पे नमाज नहीं पढ़े, घर में जाकर नमाज पढ़े। एक इनके भाई है शुभेंदु अधिकारी, बंगाल के मुख्यमंत्री, एक है योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री। ये शुभेंदु अधिकारी वो है जिनको मोदी जी जब टीएमसी में थे तब मोदी जी कहते हैं कटमनी ऊपर से लेते हैं, कटमनी टेबल के नीचे से लेते हैं। ये वो शुभेंदु अधिकारी हैं जो बीजेपी ज्वाइन करते ही मुख्यमंत्री बन गए और वॉशिंग मशीन में जाके धो गए, ठीक है। एक है योगी आदित्यनाथ, इनके ऊपर भी जितने केस थे बीजेपी ज्वाइन करते ही क्लीन चिट, ठीक है। और ये दोनों वही मुख्यमंत्री हैं जिनको हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है। शुभेंदु अधिकारी कह देते भैया मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करूंगा क्योंकि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया। ये मुख्यमंत्री इतना भूल गए कि मुख्यमंत्री बने हैं ये, इनको जनता ने जिताया तो मुसलमानों ने भी इनको वोट दिया है। और योगी जी आपको भी वोट देने वाली जनता ना हिंदू जितनी जनता है ना उतनी मुसलमान भी है। तो आप लोग अगर मुसलमानों के लिए काम नहीं करेंगे, मतलब आप लोग मोदी जी के खिलाफ जाके बात करेंगे, मोदी जी या हबीबी करके गले लगे और आप लोग मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है ये बता दीजिए। अरे सख्त आदेश है, शुभेंदु अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं बंगाल में, बंगाल की जनता खुश है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ अच्छा याद दिलाया, शुभेंदु अधिकारी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना, जो महिला ये स्टैंड अप कर रही थी ना, डांस कर रही थी कि भैया इस बार बीजेपी आएगी, उस महिला के घर बुलडोजर चल गया बंगाल में। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, याद है तुम्हें। शुभेंदु का कह तो रहा है ना कि जो भी मतलब गलत होगा सब बंद हो जाएंगे, ये प्रण करके कुर्सी पे बैठे हैं। जहाँ जहाँ इनकी सरकार समझो वहाँ का जहाँ इनकी सरकार वहाँ का सत्यानाश, यूपी का सत्यानाश कर चुके हैं, बंगाल का कर रहे हैं, दिल्ली का पहले कर चुके हैं, कहाँ का सत्यानाश करें। मुझे तो डर है कहीं मेरे इलाके मोदी जी की नजर ना पड़ जाए, पता चले मेरे इलाके का सत्यानाश हो जाए। मुझे बड़ा डर है भाई, कहीं मोदी जी की नजर मेरे इलाके में ना पड़ जाए, पता चले मेरे इलाके का सत्यानाश कर दें। काम नहीं दिख रहा है बस मोदी जी का, मतलब कैसे करके काम क्या किया मोदी जी ने, कितनी विदेशी यात्राएं करी, मोदी जी ने कितना जनता को त्रस्त कर दिया, मोदी जी ने कितना लाइन में खड़ा कर दिया, ये काम है। तुम जैसे गोदी मीडिया वाले जब झाल मुड़ी दिखा रहे थे ना, तब हम जैसे लोग ना वहाँ ये दिखा रहे थे बंगाल में ना, एक तरफ ये कहते माँ गंगा ने बुलाया। भाई बंगाल की गंगा नदी इतना क्लीन है ना, ममता बनर्जी ने कर रखी है, ये वहाँ जाके फोटो शूट करा रहे थे। और ये शुभेंदु अधिकारी जी बड़े काम कर दिया आपने, बुलडोजर आपने चला दिया, जनता को त्रस्त आपने कर दिया, क्या नहीं कर दिया। इस महिला को एक हमारी सीआरपीएफ बहन ने एयरपोर्ट पे थप्पड़ मारा ना, सही मारा। अब ऐसा लग रहा है ना कंगना दीदी को दूसरे गाल पे भी चाहिए। सब महिला है, इतनी सब महिला है। एक तरफ महिलाओं के साथ कुछ हो जाता है तब ये महिला नहीं बोलती है, किसी के साथ कुछ होता है तब ये महिला नहीं बोलती, देश हित में किसी महिला के लिए नहीं बोलती। ये महिला कब बोलती है कि राहुल गांधी मेरा क्या क्या देख